Hello, Ishanya. Yeah, there were some more people who were telling me that उनका रिकॉर्डिंग आज छूट गया है, आज उनका क्लास अटेंड नहीं हो पाया। तो चलो मैं आप लोगों के लिए वापस रिकॉर्डिंग करके भेज रही हूँ बच्चे लोग। सो आज हमने क्या पढ़ाया? डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में सिखाया है ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? और आज हमारा जो मेन टॉपिक है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशंस उसके, फिजिकल क्वांटिटीज के और उनके फॉर्मूलाज, डायमेंशन इक्वेशंस। डायमेंशनल फॉर्मूलाज किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का कैसे लिखते हैं, और फॉर्मूला बस पता होना चाहिए और आप आराम से जब भी आपको डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का लिखना है वो सीख जाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। डायमेंशंस क्या हैं? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between the physical quantities with the help of dimensions and units of measurement is termed as the dimensional analysis. Dimensional analysis is essential because it keeps the units same, helping us to perform the mathematical calculation smoothly. ठीक है, जैसे जैसे अपन करते जाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 7 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़े थे, है ना, पिछले क्लास में तुमने अटेंड किया था। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। लेंथ, लेंथ के लिए उसका डायमेंशन लिखना L, कैपिटल L, राइट? ओके, एंड इफ यू हैव टू राइट द डायमेंशन ऑफ मास, पुट इट एज M। टाइम का है T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप A लिखिए, टेम्परेचर के लिए थीटा, लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए I और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ठीक है, लेकिन सबको ध्यान रखना, यू हैव टू पुट इट इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ओके, चलो अब अपन छोटे छोटे डायमेंशंस है ना उसके, जो एकदम सिंपल से फॉर्मूलाज के, उसके सबके डायमेंशंस हम लोग निकालेंगे। कैसे होएगा? जैसे वेलोसिटी, सिंपल सा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला तो बोलो। वेलोसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अच्छा, वेलोसिटी का मुझे डायमेंशन लिखना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? L। टाइम का हो जाएगा T। ठीक है, अच्छा तो बताइए इसका डायमेंशन क्या होगा? L T टू द पावर ऑफ -1 हो गया, राइट? अब चलो, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज मैं आपको देती जाऊंगी और इन सब फिजिकल क्वांटिटीज के लिए आपको डायमेंशंस लिखना है। तो शुरू किया जाए। फिजिकल क्वांटिटीज, सबसे पहली और एकदम सिंपल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दैट इज द वेलोसिटी v, एंड आई नो v इट इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय t, है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो v का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा l t टू द पावर ऑफ -1। ठीक, ओके, एक्सेलरेशन का बताओ। एक्सेलरेशन के लिए a लिखोगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज change in the velocity divided by the time interval, right? तो चलो बेटा, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिख लो। तो वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो, डायमेंशन तो वही होगा। सो L t टू द पावर ऑफ -1 एंड डिवाइडेड बाय द डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल का भी t। सो दैट इज वी हैव द डायमेंशंस of the acceleration, it is equal to a का L to the power of t -2, right? L लिख लो और t to the power of -2, ये हो गया आपका डायमेंशंस, राइट? ओके, अब मुझे अगला डायमेंशन किसका लिखना है? फोर्स का। फोर्स का सिंबल होता है F और फॉर्मूला बताओ फोर्स का। F इज इक्वल टू बोलोगे मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन तो बोलो। हाँ, यस, m, और एक्सेलरेशन का अभी अभी आपने निकाल के रखा हुआ है, क्या है उसका? है L t टू द पावर ऑफ -2, राइट? ओके, तो चलिए अब हमें इसका डायमेंशंस क्या लिखना है फोर्स का? दैट इज m L t टू द पावर ऑफ -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। ठीक है, अब फोर्स का मिल गया। अब नेक्स्ट किसका निकालना है? वर्क डन का। तो वर्क डन का सिंबल तो बताओ। तो तुम बोलोगे W, और W का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का आपको पता है ना, फोर्स तो अभी भी निकाल के रखे हो, देखो, दैट इज M L T टू द पावर ऑफ -2।
अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मतलब भी तो एल्थ होता है ना? हाँ, तो चलिए आपको वर्क डन का डायमेंशन मिल गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2 हो गया, है ना? पावर, पावर का फॉर्मूला बोलो। P है सिंबल और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, राइट? सो आपने वर्क डन ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, तो पावर के लिए क्या लिखेंगे? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2 द होल डिवाइडेड बाय टी। चलिए अब बताइए पावर का डायमेंशन क्या होगा? तो आप बोलोगे एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -3 बॉक्स यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालना। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला बताओ। प्रेशर it is equal to force divided by area, है ना ईशान? अच्छा, तो ये फोर्स का डायमेंशन क्या निकाल के रखा हुआ है आपने? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -3 एरिया, यानी फिर से आ गया, दैट इज सॉरी, फोर्स का आ गया था, एक मिनट, एम एल टी टू द पावर ऑफ -2 एंड डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर। चलिए अब लिखो इसको, प्रेशर का क्या आ गया अब? एम एल टू द पावर ऑफ -1 टी टू द पावर ऑफ -3, ठीक? डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इट इज रिटन एज रो एंड इट इज इक्वल टू, आपको पता है ना बेटा, हाँ, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास का डायमेंशन तो बताओ। मास का मतलब m और वॉल्यूम का मतलब l क्यूब, राइट? सो इसका डायमेंशन क्या होगा डेंसिटी का? m l टू द पावर ऑफ -3, ठीक? अब हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस आपने पढ़े थे सबका आपने लिख लिया। अच्छा अब बताओ, इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे अपन पिछले साल, चार्ज, चार्ज को क्या लिखते थे? Q, राइट? बिल्कुल सही। चार्ज इज इक्वल टू क्या था? करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब मुझे चाहिए चार्ज का डायमेंशन। चार्ज का डायमेंशन मैं कैसे निकालूंगी? दैट इज आई, आई मतलब ए रे बच्चा, एंड टाइम का तो टी होता है, ए मल्टीप्लाइड बाय टी हो गया। अच्छा ये भी हो गया। वोल्टेज, ये भी पढ़े थे अपन लोग पिछले साल, है ना? वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब क्या होता है? दैट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। आपने वर्क डन का डायमेंशंस निकाल के रखा, बोलो क्या था? एम एल स्क्वायर, देखो ये वाला, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2, है ना? अच्छा अब चार्ज का भी अभी भी निकाल लिया अपन ने, है ना? ए टी। अब बताओ दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा? एम आएगा, एल स्क्वायर आएगा, टी टू द पावर ऑफ -3 ए टू द पावर ऑफ -1। वेरी गुड। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, पिछले साल पढ़े थे, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, या सो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे? V डिवाइडेड बाय I, है ना? अच्छा पोटेंशियल का आपने निकाल लिया, करंट का मतलब A, हाँ, तो आपको पता है दैट इज इक्वल टू क्या आ गया? रेजिस्टेंस का डायमेंशन, पोटेंशियल का डायमेंशन डिवाइडेड बाय करंट का डायमेंशन। पोटेंशियल का तो आपने निकाल रखा है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -3 ए टू द पावर ऑफ -1, और एक ए से डिवाइड करेंगे तो ये ए टू द पावर ऑफ -2 हो गया, है ना? आपको ये पूरी तरह से बातें समझ में आ गई। चलिए अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? अरे नंबर है ना, हाफ, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो मास का क्या होता है? m, और वेलोसिटी का आपने निकाल रखा है, देखो क्या आता है वेलोसिटी का, ये रहा मेरा वेलोसिटी का, आपको याद भी हो गया होगा अभी तक, है ना? तो m l t टू द पावर ऑफ -1, और इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो गया? m l स्क्वायर t टू द पावर ऑफ -2, राइट? अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m मतलब मास, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h का मतलब क्या होता है? h जो होता है दैट इज इक्वल टू हाइट, हाइट मतलब डिस्टेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या डायमेंशन होगा? पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन होता है m, ठीक है? अब आ गया g, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी l t टू द पावर ऑफ -2, राइट? ओके, h, h मतलब हाइट, है ना? हाइट का डायमेंशन भी क्या होता है? l। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का क्या डायमेंशन होगा? m l स्क्वायर t टू द पावर ऑफ -2। यहाँ एक खास बात आपको दिखाई दे रही है बेटा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाँ, और फिर यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है।
क्यों है सेम? बिकॉज हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था बेटा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि भाई कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, मतलब एक ही चीज है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार तो दोनों का डायमेंशन सेम ही होना चाहिए, दोनों का यूनिट भी आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। ओके चलिए, अब है मैं आपको कुछ कांस्टेंट्स है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उन सबका डायमेंशंस निकालना सिखाती हूँ और आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट के डायमेंशन, फाइंडिंग द, हेडिंग आप लिख लो, फाइंडिंग dimension of some universal constants. Okay, now I'll talk about the universal gravitational constant. ठीक है, this is called as the universal gravitational constant, right? Now this universal gravitational constant, इसका मुझे डायमेंशन चाहिए, ठीक है। अच्छा, 9th क्लास में हम पढ़े थे ना बेटा, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, हाँ याद आ गया ना। तो अब इस फॉर्मूला से मुझे जी की वैल्यू को निकालनी है, तो जी कितना हो जाएगा, जी इट इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, एफ इज फोर्स एंड दिस इज m1 m2 और इस पूरे का डायमेंशन लिख लो। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन तुमको पता है, फोर्स का भी निकाले थे ना, हाँ बताओ। यस 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 करेक्ट, एम एल टी टू द पावर ऑफ -2, ठीक। ओके, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर बेटा, तो रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है, लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर हो गया है ना, और डिवाइडेड बाय m1 m2 यानी मास का स्क्वायर। अब आप क्या लिखोगे, इस पूरे का डायमेंशंस जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m टू द पावर ऑफ 1 है, यहाँ पर m टू द पावर ऑफ 2 है, तो ये क्या हो जाएगा m टू द पावर ऑफ -1, l और l स्क्वायर है तो ये हो गया l क्यूब, और हो गया आपके पास t to the power of -2, right? This is the dimension of the capital G, है ना। तो ये रहा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशंस आपने निकाल दिया, ठीक है। ओके, फॉर्मूला पता हो तो आप डायमेंशंस हमेशा निकाल सकते हैं। चलिए, एक और डायमेंशन होता है, आपने सुना होगा इसके बारे में, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक ने एक फॉर्मूला दिया था, बहुत बड़े मॉडर्न साइंटिस्ट फिजिक्स हैं वो, और मॉडर्न फिजिक्स का ये इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था विच रिलेट्स एनर्जी ऑफ अ फोटोन, राइट, E दैट इज इक्वल टू H मल्टीप्लाइड बाय न्यू। E जो है दिस इज द एनर्जी एंड न्यू दैट इज द frequency of the light, ओके। अब इससे मुझे H का फॉर्मूला निकालना है। H का फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय न्यू, ठीक है। आपको डायमेंशंस निकालनी है ना H का, तो ब्रैकेट स्क्वायर वाला डालना पड़ता है, फिर एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी का डायमेंशन लिखेंगे, और फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, 1/t है ना, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन लिख लो। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/the टाइम पीरियड, है ना, 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी कि टाइम का डायमेंशन, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/t या फिर t टू द पावर ऑफ -1 हो गया। अच्छा, अब मेरे को चाहिए एनर्जी का, एनर्जी का या वर्क डन का, सेम होता है ना बेटा, हाँ ठीक है। तो एनर्जी का क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t टू द पावर ऑफ -2 तो होल डिवाइडेड बाय t टू द पावर ऑफ -1। तो आप बताएं इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m
एल स्क्वायर, टी टू दी पावर ऑफ -2 ऊपर जाएगा, ये -1 ना तो +1 हो जाता है, तो टी टू दी पावर ऑफ -1. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का जो फॉर्मूला था एकदम नया था, लेकिन आपने उठाया और इसका डायमेंशंस निकाल लिया. ठीक है, तो जो भी वैल्यूज अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायमेंशंस आप अपने आप ही निकाल लोगे. ठीक है, तो चलिए एक और हम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज आर. है ना, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, गैस फॉर्मूला बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस फॉर्मूला, पीवी इज इक्वल टू आर टी. पी का मतलब होता है दैट इज प्रेशर, वी का मतलब होता है वॉल्यूम, एंड टी इज द टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर के लिए अभी याद दिला दूं, इसका डायमेंशन हम लिखते हैं थीटा. अच्छा, मुझे किसका डायमेंशन चाहिए? मुझे चाहिए डायमेंशन आर का, है ना. तो आर का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे प्रेशर का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम का डायमेंशन डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर का डायमेंशन. ठीक है, तो प्रेशर का डायमेंशन लिखो, वॉल्यूम का डायमेंशन लिखो, हाँ, डिवाइडेड बाय थीटा लिख दो, तो आपको ये आ जाएगा m l स्क्वायर t टू दी पावर ऑफ -2 थीटा टू दी पावर ऑफ -1. तो आप लिखना ना, प्रेशर का डायमेंशन अलग, वॉल्यूम का डायमेंशन अलग और थीटा का डायमेंशन, तो सेम यही आएगा. ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि फॉर्मूला अगर पता हो तो कोई भी नया वाला फिजिकल क्वांटिटीज भी अगर आपके सामने आता है तो आप उसका डायमेंशंस निकाल लेते हो. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला. चलिए अब आपको कुछ कुछ मैं और करा देती हूँ, जो डायमेंशंस जो मैंने क्लास में आपको करवाया है, ये आपको मैंने क्लास में मैंने फॉर्मूला दिया था और उनको कैलकुलेट करना था, तो फिर आप अभी अपने आप भी कर सकते हो. तो चलिए अब मैं डायमेंशंस लिखती हूँ, दैट इज एनर्जी डेंसिटी. अपने आप करने की कोशिश करना पॉज करके, एनर्जी डेंसिटी. So what is the formula for energy density? This is equal to energy divided by the volume. चलो पॉज करो वीडियो को और अपने आप करने की कोशिश करो बच्चा. एनर्जी कर लिया. चलो अब देखते हैं एनर्जी का क्या फॉर्मूला था डायमेंशन का, m l स्क्वायर t टू दी पावर ऑफ -2, और वॉल्यूम का था दैट इज l का क्यूब. So naturally this becomes what? m l to the power of -1 t to the power of -2. ठीक है, चलिए अब बताएंगे टॉर्क का. टॉर्क का फॉर्मूला बताते हैं हम. टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. भाई इसका मतलब क्या होगा? अगर टॉर्क को लिखना है, टॉर्क को ऐसा सिंबल में बनाते हैं, दिस इज टाउ कहते हैं इसे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स का डायमेंशन लिखना होगा और साथ में एल का डायमेंशन लिखना होगा. फोर्स का डायमेंशन बताओ, पॉज करो, अपने आप लिखो. चलो लिख लिया, चेक करो. एम एल टी टू द पावर ऑफ -2 और यहां पर इसका एल. सो बेटा इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2. राइट, अब इसी पर आपको क्या करना पड़ेगा? ये सब जो सारे फॉर्मूलास को आपको सीखना होगा. ठीक है, इसके बाद मैंने या I have to give you some of the notes also. Go through the notes, beta. This is the notes which I have given you. Please write down. Pause the videos and write. I'm pulling up the screens. These are some of more of the dimensions which I had given in the class and they calculated it. You also do it on your own, right? Okay.
then today we studied about the some constant, right? इन सब का लिखा था आपने. You can write it down, pause the videos and write. ओके बेटा, अगर कुछ डाउट होगा ना तो जरूर बता देना, है ना. ओके, थैंक यू सो मच बच्चा. गुड नाइट.